अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज रजब की 26 तारीख़ है और अब मगरिब के बाद से शब मेराज जिसको कहा जाता है वो शुरू हो जाएगी। तो लोग इस सिलसिले में बहुत सारे मालूम करते हैं, हमारे भाई बहन मालूम करते हैं कि शब मेराज में हमको क्या करना है, कौन सी नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने का, इबादत करने का तरीक़ा क्या है। बहुत सारे भाई बहन इस सिलसिले में मालूम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि शब मेराज यानी 27वीं रजब को जो शब मेराज कहा जाता है ना, तो इसका शब मेराज होना यही बात यकीनी नहीं है, इसलिए कि इस सिलसिले में रिवायात मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल के महीने में मेराज पर गए, बाज़ में आता है रबीउल सानी, बाज़ में आता है रजब, बाज़ में आता है रमज़ान। तो इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ रिवायतों में अलग अलग बातें बयान की गई हैं। तो जब इसका शब मेराज होना ही यकीनी नहीं है तो फिर इसके अंदर किसी इबादत की फ़जीलत कैसे हो सकती है। तो देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि शब मेराज के अंदर किसी भी तरह की कोई ख़ास इबादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल नहीं है। अब देखिए, मेराज का वाक़या जब पेश आया तो उसके बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 या 12 साल इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा रहे। 10 या 12 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा रहे। तो अगर कोई ऐसी बात होती, कोई ख़ास इबादत होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बता दे कि भाई ये बहुत बड़ी फ़जीलत वाली रात है, आप इसमें इबादत कीजिए, इस तरीक़े के काम कीजिए, इसके दिन का रोज़ा रखिए। ऐसी कोई बात होती तो जब इतने दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा रहे और आपने कोई ऐसी बात बताई ही नहीं, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद तकरीबन 100 साल सहाबा इकराम इस दुनिया में ज़िंदा रहे, तो सहाबा ने तो कभी ऐसा नहीं किया, बाद वाले लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया। अब आज के ज़माने में लोग तरह तरह की इबादतें, तरह तरह की फ़जीलतें इसकी बयान करते हैं, हज़ारी रोज़ा रखते हैं और इस रात में एक नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है, यानी 6 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है और कहा जाता है कि इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ नमाज़ें, मुख्तलिफ़ फ़जीलतें लोग बयान करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि किसी तरह की भी कोई फ़जीलत इस रात में इबादत करने की नहीं है। जो पूरा रजब का महीना है ना, रजब का, शाबान का महीना, ये फ़जीलतों वाला महीना है। पूरे रजब के महीने की फ़जीलत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई कि जब रजब का महीना शुरू हो जाता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। तो इस दुआ को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आपने बाकी और जो नमाज़ें हैं उनके बारे में बताया, तहज्जुद के बारे में बताया, आपने इशराक के बारे में, अव्वाबीन के बारे में बताया, आपने चाश्त के बारे में बताया और आपने और नफिल सुन्नत नमाज़ों के बारे में, फ़राइज़ की आपने ताकीद की। जो 5 वक्त नमाज है उसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी कि उसकी फ़जीलतें बयान की और उसके छोड़ने पर जो वईद है, जो अज़ाब है, उसको बयान किया। तो ये सारी नमाज़ें पढ़ने की होती हैं, बाकी इस रात की कोई ख़ास इबादत नहीं है। तो अगर कोई बंदा वैसे ही करना चाहे, थोड़ी बहुत अगर उसका दिल चाहे कि चलो चलो भाई ये रात शब मेराज है, इसमें 2-4 रकात अगर ज़्यादा करके पढ़ ली जाए तो आप पढ़ लीजिए, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। लेकिन आप ये ना समझिए कि ख़ास इसी रात की कोई फ़जीलत है, या किसी दूसरे आदमी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो आज 2 रकात बढ़ती पढ़ रहा है या जो भी इबादत कर रहा है ये इस वजह से कर रहा है कि ये शब मेराज है। उसको इस तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस रात के अंदर तहज्जुद में उठ सकते हो तो चलिए, कम से कम ये है कि इसी बहाने से आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ मिल जाए। तो इस रात में आप तहज्जुद पढ़ लीजिए, हो सकता है इसी की मदद से और इसी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको और ज़्यादा फिर तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ दे दें। तो अगर 2-4 रकात आप ज़्यादा करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि इस रात की कोई ख़ास फ़जीलत है और अगर इस रात के अंदर हम नमाज़ पढ़ेंगे या तिलावत करेंगे या कोई और काम करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, तो अगर ऐसा आप समझते हैं, कोई ख़ास रात आप इसको समझते हैं, तो फिर ये बात गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ये बात अपने जहन में रखिए कि कोई भी ख़ास फ़जीलत इस रात की नहीं है, कोई भी ख़ास इबादत इस रात की नहीं है। बस एक आम रातों की तरह इस रात को भी आपको समझना चाहिए। इशा की नमाज़ पढ़िए पाबंदी के साथ, अगर आप मर्द हैं तो मस्जिद में पढ़िए और फिर फजर की नमाज़ पढ़िए, और अगर आप ख़वातीन हैं, औरत हैं, तो अपने घर में रहकर इशा की नमाज़ पढ़िए, फिर आप फजर की नमाज़ पढ़िए। तो इसी पर अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरी रात इबादत का सवाब अता फ़रमाएंगे। और अगर आपके नापाकी के अय्याम हैं तो थोड़ा बहुत आप ज़िक्र कर लीजिए, जो भी आपको करना है, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीक़े से आप कर लीजिए, बाकी कोई ख़ास रात आप इसको ना समझिए।
تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.